हेलो एवरीवन। क्लास 9th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमारा थर्ड पार्ट जो चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज उसी के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हम वो करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What is a group of 6.022 into 10 raised to power 23 particles known as? जो 6.022 into 10 raised to power 23 particles का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को बोलते हैं 1 मोल। एक मोल को ही क्या बोलेंगे? इतने पार्टिकल। एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आपके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस के अगर इतने पार्टिकल हैं तो उनको क्या नाम दिया जाता है? इतने पार्टिकल को वही फर्स्ट के जैसा आंसर 1 मोल बोला जाता है इनको। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर? जो अवोगाड्रो नंबर है Na, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी? जो आपकी ऊपर दी गई है वो होती है अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। ये होती है अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस? कोई भी सब्सटेंस है 1 ग्राम एटॉमिक मास, तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 1 ग्राम एटॉमिक मास है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर 1 ग्राम एटॉमिक मास कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें कितने होंगे? Na एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, उसका मास कितना होगा? 1 ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो उसमें 1 ग्राम एटॉमिक मास में Na पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस? पहले तो पूछा है 1 ग्राम एटॉमिक मास में, अब की बार पूछा है 1 ग्राम मोलिकुलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इसका आंसर भी कितना होगा? उसमें Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास है 1 ग्राम मोलिकुलर मास, तो उसमें अवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। And next question, what name is given to the number 6.022 into 10 raised to power 23? इसको क्या नाम दिया गया है? इसको बोला जाता है अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर बोला जाता है इसको, और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। N मतलब नंबर और A मतलब अवोगाड्रो। A एज ए सबस्क्रिप्ट नीचे लिखते हैं ऐसे A। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल। ऑक्सीजन गैस है O2 गैस, उसको, और वो कितना ग्राम है? 12 ग्राम है, और उसको मोल बताना है वो कितने मोल होंगे। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो उसके कितने मोल होंगे आपको ये बताना है। तो ऑक्सीजन गैस O2 गैस कितना ग्राम? 12 ग्राम, और उसमें मोल पूछे गए हैं। तो आप ये बताइए जो ऑक्सीजन गैस है उसका मास कितना होगा? मोलिकुलर मास होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो कितना होगा? 32 ग्राम। ये मोलिकुलर मास होगा। और जो इस ऑक्सीजन गैस का मोलिकुलर मास आया है वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास है 32 ग्राम। तो जो 32 ग्राम मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कितने मोल है? 1 मोल, क्योंकि 32 कितने मोल का मास होगा? 1 मोल का। तो हमें तो 12 ग्राम में बताना है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/32 मोल। और जो 12 में पूछा है 12 ग्राम में कितने होंगे? 1/32 मल्टीप्लाई 12। तो 12/32 अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 4 8 जा और 4 3 जा, 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा।
इतने मोल हमारा आंसर होगा। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन जो गैस है उसमें कितने मोल होंगे, 3/8 मोल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी मोल्स आर 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। जो वाटर है 3.6 ग्राम वाटर के अंदर मोल पूछे गए हैं। 3.6 ग्राम वाटर, उसमें कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले हम वाटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं H2O, और इसका जो 1 मोल का मास होगा, ये हमारे पास 1 मोल वाटर है। 1 मोल वाटर है तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर का जो मास होगा वो होगा, ऑक्सीजन का मास होगा 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 18 ग्राम आया हमारा। जो मास है 1 मोल वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम आया। तो 3.6 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे ये पूछा गया है। 1 मोल का मास कितना, 18 ग्राम। अब देखते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मास होगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, 18 ग्राम ऑफ वाटर हैव H2O हैव 1 मोल, इसमें 1 मोल होगा। 1 ग्राम वाटर में कितना होगा, 1/18 मोल। और इसमें पूछा गया 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे, 1/18 मल्टीप्लाई बाई 3.6। तो इसके लिखेंगे 1/18 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 10। 36 के डिवाइड में 10 लिखा हमने, और फिर 36 डिवाइडेड बाई 10, 18 टू जा ये 2/10 हमारा यहाँ पे आया, तो 0.2 मोल, 0.2 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम है 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास पूछा गया है। ऑक्सीजन एटम, अब की बार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है तो आप O2 नहीं लिखोगे, सिर्फ O है। तो O है, अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ऑक्सीजन का जितना मास होता है 16 ग्राम, वो 1 मोल का ही है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना, 16 ग्राम। और 0.2 मोल का पूछा गया है, 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 इंटू 0.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 3.2 ग्राम हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना, 3.2 ग्राम आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब की बार नाइट्रोजन एटम है तो N, और इसका जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास होता है, नाइट्रोजन का मास होगा 28, सॉरी, नाइट्रोजन का जो मास होगा वो होगा 14 ग्राम। और वो किसका, जो 1 मोल का मास होगा, ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम है तो आप N ही लिखोगे, N2 नहीं लिखोगे। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम। तो यहाँ पे 2 मोल का पूछा गया है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम हैव मास, 2 मोल का मास कितना होगा, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो 1 मोल का आया है 14 ग्राम, तो आंसर हमारा आ जाएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 3rd चैप्टर का जो 3rd पार्ट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो 3rd चैप्टर था आज की वीडियो में, अब हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।